बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने 2 महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मीडिया में रखी। उन्होंने संसद में जितने भी काम करवाए उनकी भी डिटेल मीडिया में दी। उन्होंने कहा कि संसद में उन्होंने 20 बार से अधिक आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर उनका संघर्ष लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि वो मुफ्त बिजली के साथ ही पानी पर टैक्स को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रियाओं में भी तेजी लाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की घटना के विरोध में बंगाल में जूनियर चिकित्सकों की शनिवार को लगातार 16वें दिन हड़ताल जारी रहने के कारण बंगाल के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित नहीं। सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं में वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि न्याय न मिलने तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच पूर्व बीजेपी नेता महेश दायमा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महेश दायमा दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जेडीयू की बिहार स्तर की सभी कमेटियों को आज भंग किया गया था। वहीं कुछ ही घंटों के भीतर इसका नए सिरे से गठन भी कर दिया गया। आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। बिहार जेडीयू की नई टीम में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 36 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। आज ही जदयू की प्रदेश कमेटी और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार कमेटी को भंग किया गया था। मायावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले राजेश चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी की नेत्री जूही सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक सम्मानित महिला हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी करना ये दिखाता है कि भाजपा शुचिता बनाए रखना ही नहीं चाहती। अखिलेश यादव जी हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करते हैं, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। ये कहकर जूही सिंह ने राजेश चौधरी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की याददाश्त कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह वो दिन भूल गए जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ उन्होंने 2 झंडे सामने रखकर मोदी जी ने शपथ दिलाई थी। इस पर क्या है बीजेपी का स्टैंड? उन्होंने अमित शाह की बयानबाजी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिए हमेशा सजग थी और हमेशा रहेगी। बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने महाविकास अघाड़ी के बंद का विरोध करते हुए कहा कि ये सब वोट की राजनीति के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इन्हें महाराष्ट्र की महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कोलकाता की घटना पर ये चुप क्यों थे? आशीष ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। ये कश्मीर की जनता के साथ एक प्रकार का धोखा है। कश्मीर की जनता के सामने वे बेनकाब हो गए कि वे किस प्रकार से आतंकवाद, अलगाववाद, अराजकता, जिहादियों को समर्थन कर रही है और आरक्षण का विरोध कर रही है। इनके गठबंधन से ये साबित हो गया है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए सत्ता पहले है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध में बिहार नंबर 1 है। ये आंकड़े हमारे नहीं, ये स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल है। आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं। कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आंकड़ों को नकारा नहीं जा सकता। हमने बार बार कहा है कि इनसे बिहार चलने वाला नहीं। मुख्यमंत्री थक चुके हैं और भाजपा के लोग सत्ता के भूखे हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है।